अस्सलाम वालेकुम। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेल। आज हम सीखेंगे कि अरबिक कैलीग्राफी में हम कलम्स को किस तरह से यूज़ करेंगे। तो ये कुछ डिफरेंट साइज़ेस के कलम्स हैं, तो आइए सीखते हैं इनको किस तरह से हमने यूज़ करना है। फ़र्स्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को समझाया था कि हम क्या क्या चीज़ें यूज़ करके कैलीग्राफी कर सकते हैं, जैसे मार्कर्स हैं, कलम्स हैं, इन सब को यूज़ करके किस तरह से कर सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि हमने बेसिकली कलम को यूज़ कैसे करना है। शुरू करते हैं हम। फर्स्टली तो हमें चाहिए एक स्केल और पॉइंटर, जिसके साथ हम कुछ लाइंस ड्रॉ करेंगे। लुक, अब मैं आपको ये गाइड करूँगी कि हम क्या एंगल होगा वो जिससे हम कलम को पकड़ेंगे। आप सबको पता है कि यहाँ पे ये जो है ये जो फुल है ये 90 का एंगल है, ठीक है। अब हम अगर हम 90 के एंगल को हाफ कर लें तो ये बन जाता है जी 45 का एंगल। बट हमने अपना कलम पकड़ना है ऑलमोस्ट 80 to 70 के दरमियान, ठीक है। बहुत सारे लोग ये मिस्टेक करते हैं कि वो कलम को या तो यूँ सीधा रख के स्ट्रोक ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल गलत है। हम लोगों ने हमेशा कलम को यूज़ करना है ये 80 to 70 पे रख के, इस तरह से। इसके दरमियान कहीं पे हमने अपना कलम पकड़ना है, ठीक है। ये तो हो गई जी एंगल्स की डिस्कशन। अब अगर मैं आपको गाइड करूं कि हमने ये जो डॉट लगाना है ये हमने किस तरह से लगाना है। ये डॉट है, सिंपली हम वही एंगल जो मैंने आपको गाइड किया उसी तरह से हम अपना रखेंगे कलम को, और यूँ। ये बेसिकली स्केयर की तरह होता है, इसकी 4 साइड्स इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। और इक्वल होने के अलावा ये जो दोनों साइड्स हैं ये इसके इक्वल आनी चाहिए, ये इसके इक्वल आनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आप इसको इस तरह से भी बना सकते हैं। आप पहले स्केल से लाइंस ड्रॉ करें और लाइक दिस, एंड देन dip the column in the ink and you can ये 2 लाइंस के सेंटर में आप रखेंगे लाइक दिस, और ये आपका बन गया एक डॉट, ठीक है। एक ही कलम है, उससे हम कभी मोटा कहीं पे ड्रॉ करेंगे, कहीं पे हमने उसको छोटा ड्रॉ करना है। तो आप डिफरेंट तरह से कलम को रख के देखें कि कैसे रखेंगे तो ये जो है ना ये कहीं से बारीक हो जाएगा और कहीं पे मोटा हो जाएगा। ये देखें आप। अब ये मैंने कलम को ज़्यादा तिरछा करके पकड़ा है ना, तो इसके साथ ये जो चीज़ है ना ये बिल्कुल इसकी साइड्स क्लियरली बन गई हैं, ठीक है। इस तरह से आपने डिफरेंट स्ट्रोक्स लगा के देखने हैं, आपको पता चलेगा कि आपने किस तरह से कलम को यूज़ करना है। फिर आप देखें, जैसे हम अलिफ लिखते हैं तो यूँ इसको पकड़ते हैं एंड लाइक दिस। अलिफ सीधा नहीं होता, बिल्कुल सीधा नहीं होता। ये जस्ट मैं आपको स्ट्रोक सिखा रही हूँ। अलिफ लिखना इंशाल्लाह हम सीखेंगे। तो इस तरह से हम इसको बनाते हैं, ठीक है। अलिफ को से यूँ सर्कल्स बनाएंगे, ये
ये सर्कल आप सोच रहे होंगे पता नहीं क्यों हमसे ये सर्कल बनवा रही हैं मैम, बट देखें जब हमने सिंपली बहुत सारे आप लोगों में से लोग हैं जो कि बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं कि कैलीग्राफी करते हैं और उसको पेंसिल के साथ शेप अप करते हैं और फिर उसको बनाना शुरू करते हैं, फिर उसके अंदर कलर कर देते हैं सिंपली। तो पेंसिल के साथ जब हम बनाते हैं, देखें अगर हमने पेंसिल के साथ बनाया है तो लेट्स सपोज़ कि आपने दाल बनाई है पेंसिल के साथ, तो आप इस तरह से बना के यूँ उसको शेप दो, यूँ यूँ यूँ, ठीक है। ये तो बल्कि मैंने फिर कुछ बेहतर फॉर्म में बना दिया है। तो हम बिल्कुल भी उसकी साइड्स का कि कहाँ से हमने इसको छोटा करना है, कहाँ से हमने इसको मोटा करना है, ये हमें नहीं पता चलता, ठीक है। जब हम पेंसिल से ड्रॉ करते हैं और फिर हम जब उसके अंदर कलर कर देते हैं फिर तो और काम ख़राब हो जाता है, पता ही नहीं चलता कहाँ से आपने इसको पतला किया है, कहाँ से आपने इसको मोटा किया है। तो लेकिन जब हम कलम यूज़ करते हैं तो हमें प्रॉपरली उसकी साइज़ का कि कहाँ से मोटा होना चाहिए, कहाँ से छोटा होना चाहिए, प्रॉपर उसकी शेप का पता चलता है। लेट्स सपोज़ कि दाल ही है, वैसे तो मैं आपको सिखाऊंगी दाल प्रॉपरली लिखना कि किस तरह से लिखते हैं, बट अभी आप ये देख लें कि कहाँ से देखें किस तरह से हम कभी बारीक करते हैं, कभी मोटा करते हैं। हम करते नहीं हैं बेसिकली, बस हम इसके एंगल को ठीक रखेंगे तो ये खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। लुक, we have to start from here like this and stop here, and then we will take that ink and exactly that point again, and then we will go on this side। देखिए अब इसकी साइड जो है वो प्रॉपरली बनी है। अगर हम पेंसिल से बना के कलर करते हैं तो उसकी साइड जो है वो प्रॉपरली नहीं बनती। अब ये देखें यहाँ से बारीक है, यहाँ से बारीक है, यहाँ से बारीक है, यहाँ से मोटा है, तो हमें प्रॉपरली इसकी साइजिंग का पता चल रहा है। लेकिन जब हम सिंपली पेंसिल से या किसी और चीज़ से बना लेते हैं तो हमें पता नहीं चलता। इवन जब हम ब्रश से लिखेंगे तो भी हम इस तरह से लिखेंगे। कल मैंने आपको गाइड किया था कि हम लोग किस तरह से फ्लैट ब्रश से भी कैलीग्राफी कर सकते हैं, ठीक है। फिर अब जब हम मार्कर के साथ कट बनाते कोई, तो वो भी अगर हम देखें, मुझे ज़्यादा बेहतर जो तरीका लगता है कैलीग्राफी करने का वो यही लगता है कि हम कलम को यूज़ करें। बट कुछ लोग जो हैं वो मार्कर से भी करते हैं, मार्कर से भी अच्छी हो जाती है, बट जैसे ही मार्कर थोड़ा सा पुराना हो जाता है वो बिल्कुल अच्छी उससे कैलीग्राफी नहीं होती। लेट्स सपोज ये तो बिल्कुल न्यू है बट स्टिल इसकी साइड इतनी अच्छी से नहीं बनेगी, इस तरह से कुछ, ठीक है। तो ये साइड्स प्रॉपरली इक्वल नहीं होती, ठीक है, और इतनी फाइन नहीं होती एज़ कम्पेयर टू कलम, ठीक है। तो बेस्ट तरीका यही है कि आप कलम से प्रैक्टिस करें। लेकिन अगर आपको कहीं से कलम नहीं मिल रही, आपको इशू हो रहा है, तो आप प्रैक्टिस जो है वो इससे भी स्टार्ट कर सकते हैं, अपने ये जो मार्कर है इससे भी कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में है जस्ट आप यही आपका लेक्चर के बाद आपको, तो आज लेक्चर के बाद आपका होमवर्क जस्ट यही है कि आपको पता चले कि आपने कलम को किस तरह से ग्रैब करना है। कुछ लोग होते हैं वो कलम को इस तरह से पकड़ते हैं, बट ये बिल्कुल सही तरीका नहीं है। कलम को पकड़ना है इस तरह से, ठीक है। और एंगल का मैंने आपको गाइड कर दिया कि आपने एंगल क्या रखना है, ठीक है। सिंपली जैसे हम पेंसिल को पकड़ते हैं, बस थोड़ा सा पेंसिल में हमें एंगल नहीं सेट करना पड़ता, इसको हमें देखना पड़ता है, एंगल को देखना पड़ता है। इसके अलावा आपने इससे प्रैक्टिस करनी है डिफरेंट स्ट्रोक्स की, सीधी लाइन। तो अब हम सब सीखने के बाद कि कलम को हम ग्रैब किस तरह से करेंगे, उसका एंगल क्या होगा, हम डॉट कैसे लगाएंगे, ये सारी चीज़ें सीखने के बाद अब आपने जो प्रैक्टिस करनी है वो ये है कि आपने खुद इसको ग्रैब करके देखना है, आपने इसके साथ एंगल सेट करना है, नुक्ता बना के देखना है, और कुछ डिफरेंट स्ट्रोक्स, जैसे ये मैंने आपको स्ट्रोक बताया, ये स्ट्रोक बताया, इसकी प्रैक्टिस करेंगे। थोड़ा सा स्ट्रेट लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा इसको यूं टेढ़ा करके लिखने की कोशिश करेंगे। ऐसे कुछ एंगल आपने ऐसे जो हैं वो आपने ड्रॉ करके देखने, ठीक है। इसके अलावा आप कुछ ये वाले स्ट्रोक्स भी ड्रॉ करके देखेंगे कि हम हॉरिजॉन्टली लाइन लगाएंगे इस तरह से भी लाइन ड्रॉ करके देखेंगे, ठीक है। फिर आपने कुछ
स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करके देखनी है, यूँ फिर यूँ, ठीक है। उसके अलावा कुछ यूँ स्ट्रोक्स आप ड्रॉ करके देखेंगे, ठीक है। फिर ये डॉट, ठीक है। फिर यूँ यूँ। तो ये सारे स्ट्रोक्स आपकी प्रैक्टिस हैं, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना कम है। तो आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस करें ताकि कल से प्रॉपरली हमारा फर्स्ट जो हरूफ है, अलिफ है, वो हम लिखना स्टार्ट करें इंशाल्लाह से, ठीक है। I hope you understand well and thank you so much for listening. Have a good day.